गुड मॉर्निंग बच्चों आज मैं आपको सामाजिक विज्ञान का तीसरा पाठ है जिसका नाम है परिवेशीय पेड़ पौधे। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे परिवेशीय पेड़ पौधे। तुम अपने आसपास कौन से पेड़ पौधों को देखते हो, उनके नाम लिखो। तुम्हारे आसपास के पेड़ पौधे एक दूसरे से किस प्रकार अलग दिखाई देते हैं वो भी लिखने हैं। जो तुम्हारे आसपास हमारे आसपास तरह तरह के पेड़ पौधे होते हैं, यह एक दूसरे से अलग दिखाई देते हैं। तरह तरह के पेड़ पौधों को हम पहचानते हैं। किससे पहचानते हैं? पत्तियों से, फूलों से, फलों से, लंबाई और तने की मोटाई से। तरह तरह की पत्तियां। हमारे आसपास तरह तरह के पेड़ पौधे होते हैं, पर क्या कभी सभी की पत्तियां एक जैसी होती हैं? नहीं बच्चों, सबकी पत्तियां अलग अलग होती हैं। कुछ पेड़ पौधों की पत्तियां लंबी और नुकीली होती हैं, कुछ की गोल होती हैं। कुछ पेड़ पौधों की पत्तियां बड़ी होती हैं, कुछ की छोटी होती हैं। कुछ पत्तियों का किनारा कटीला होता है, कुछ का चिकना। क्या आपने केला, लौकी और अरबी की पत्तियों को देखा है? इनकी पत्तियां अन्य पेड़ पौधों की पत्तियों से कैसे अलग होती है? अपने आसपास से विभिन्न प्रकार की पत्तियां इकट्ठी करो। इन पत्तियों की मदद से नीचे दिए गए अभ्यास को पूरा करो। पत्तियों के चित्र से मिलान करके उनके नाम भी लिखने हैं आपको। ये पत्तियां हैं। पत्तियों के किनारों पर पेंसिल चलाओ। पत्तियों के अलग अलग आकार बनाकर अपने दोस्तों को दिखाओ। आपको ये पत्तियां बच्चों कॉपी में बनानी है। अब है ये पेड़ पौधे, जैसे तुलसी का है, ये आम का है, ये गुलाब का है, ये पीपल का है। तो आपको बच्चों क्या करना है, इसके नाम लिखने हैं कि ये पेड़ कौन कौन से हैं। मैंने आपको पेड़ों का चित्र दिखाया। अब चर्चा करते हैं कि क्या सभी पेड़ पौधे लंबाई में एक जैसे होते हैं? क्या सभी पेड़ पौधों के तनों की मोटाई एक जैसी दिखाई देती है? सभी पेड़ पौधे के तने एक समान नहीं होते हैं। तनों की मोटाई और लंबाई भी भिन्नता होती है। कुछ तनों में शाखाएं लंबी होती हैं, कुछ तनों में घनी हो जाती हैं, कुछ तनों में शाखाएं कम होती हैं जिनकी लंबाई कम होती है और तने पतले लचीले होते हैं। हमें उन पौधों के रूप में पहचानते हैं। कुछ के तने लंबे और मोटे हो जाते हैं, इनकी शाखाएं लंबी और मोटी हो जाती हैं। इन शाखाओं में से छोटी छोटी शाखाएं निकल आती हैं जिससे वे घनी हो जाती हैं। इन्हें हम पेड़ों के रूप में पहचानते हैं। ठीक है बच्चों, जो आपको मैंने पीछे दिए गए चित्र को देखकर पेड़ पौधों के नाम अलग अलग लिखने हैं। पेड़ों के नाम, पौधों के नाम अलग अलग मौसम में। हम अपने आसपास तरह तरह के रंग बिरंगे फूल देखते हैं। रंग बिरंगे फूल हमारे परिवेश की शोभा बढ़ाते हैं। ऐसे ही अलग अलग मौसम में तरह तरह के फल भी मिलते हैं। इन फूलों और फलों को हम उनके रंग, गंध और आकार से पहचानते हैं। उनके रंग और आकार से हम विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों को पहचानते हैं। बेल या लताएं। अब वो यहाँ पे आ गई बेल। क्या तुमने ऐसे पौधों को देखा है जो जमीन पर फैलते हैं? बांस बल्ली के सहारे ऊपर चढ़ते हैं या छप्पर के ऊपर चढ़ते हों। देखो बच्चों, आप इस चित्र को देखो। यह बेल या इसको लता भी कहते हैं। बेल या लताओं को बढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता पड़ती है। ये बांस, लकड़ी, छप्पर जैसी वस्तुओं को सहारा लेकर बढ़ते हैं। जीवन के लिए उपयोगी हैं पेड़ पौधे। आपको पेड़ पौधों से क्या क्या मिलता है? आपको यहाँ पेड़ पौधे के नाम लिखने हैं, उनसे क्या मिलता है ये लिखना है। ये आपको बुक में ही करना है। अब बच्चों आगे पढ़ते हैं। हम मौसम के अनुसार विभिन्न प्रकार की सब्जियां खाते हैं। इनको स्वादिष्ट एवं पौष्टिक बनाने के लिए हम कई प्रकार के मसालों का प्रयोग करते हैं। अलग अलग मौसम में तरह तरह के फल खाते हैं। सब्जियां व फल हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं। पेड़ पौधे हमें कई प्रकार से लाभ पहुंचाते हैं। इनमें हमें छाया भी मिलती है। इनकी लकड़ियां हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत सारे कामों में प्रयोग होती हैं। पेड़ों के बिना हम अपने जीवन के बारे में सोच भी नहीं सकते, इसलिए हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाते रहना चाहिए। साथ ही इनकी
उचित देखभाल भी करती रहनी चाहिए। समय समय पर पत्तियां का उपयोग भी विविध कार्यों के लिए किया जाता है। तुम भी ऐसा करते होंगे, बताओ कब और कैसे। इसे जानो। पेड़ पौधे हमारे वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं। ये वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन देते हैं, जो सभी जीव जंतुओं के लिए आवश्यक है। पेड़ पौधों की देखभाल। अब इस चित्र को देखो बच्चों आप, ये पेड़ पौधों की देखभाल कैसे करते हैं। ये पेड़ लगा रहे हैं बच्चे, ये इनकी देखभाल कर रहे हैं। देखो बच्चों, ये पानी दे रही है, ये मिट्टी भी डाल रहे हैं इसमें, ये बच्चे सब देखभाल कर रहे हैं पेड़ों की। क्या तुम अपने घर या विद्यालय में पेड़ पौधों की देखभाल करते हो? कैसे? लिखो। हमें जीवित रहने के लिए भोजन पानी की आवश्यकता होती है। ऐसे ही पेड़ पौधों को भी जीवित रहने के लिए पानी, धूप, खाद की आवश्यकता होती है। इसके लिए पेड़ पौधों का समय समय पर पानी देना चाहिए। इनसे निश्चित समय पर खाद डालनी चाहिए। गमले में लगे पेड़ पौधों को समय समय पर धूप में रखना चाहिए। पेड़ पौधों के समय उगी घास फूस को हटाते रहना चाहिए। पेड़ पौधों की देखभाल न की जाए तो ये सूख जाते हैं बच्चों। इसका हमारे पर्यावरण पर बुरा असर पड़ता है। पर्यावरण के लिए पेड़ पौधों को सुरक्षित रखना आवश्यक है, इसलिए हम सभी को इनकी नियमित देखभाल करनी चाहिए। अब बच्चों ये प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, ये आपको कॉपी में करने हैं और आपको घर में सब बच्चों को एक एक पेड़ लगाना है, उसकी देखभाल करनी है। आपको ये क्वेश्चन करना है कि अलग अलग पेड़ पौधों को कैसे पहचान सकते हैं। एक क्वेश्चन है, पेड़ पौधों की देखभाल क्यों करनी चाहिए? बेल किसे कहते हैं? 3 बेलों के नाम लिखिए। अब है बच्चों, सही कथन के सामने राइट और गलत कथन के सामने रॉन्ग का निशान लगाएं। पेड़ पौधे हमारे पर्यावरण को स्वच्छ नहीं बनाते हैं। पेड़ पौधों के सूखने से पर्यावरण पर बुरा असर पड़ता है। सभी पेड़ पौधों के तने एक समान होते हैं। सभी पेड़ पौधों की उनकी पत्तियां से भी पहचाना जा सकता है। और ये वाले क्वेश्चन आपको बुक में करने हैं। ठीक है बच्चों, आपका ये चैप्टर यही समाप्त होता है। आप अपना वर्क साथ के साथ कॉपी में करेंगे, बुक वाला बुक में करेंगे।